नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये डेलिया का प्लांट किस तरह से ग्रो करना है, जिसके कि अब सर्दियों भर में फ्लावर्स आते रहेंगे। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी और सर्दियों के बाद में भी थोड़ा इसके फूल आते रहते हैं। तो केयर करने पे है, जैसे आप केयर करोगे उसी तरह से प्लांट की ग्रोथ होगी और फूल आते रहते हैं। तो वैसे तो इसकी केयर करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे इन दिनों बाकी फ्लावर्स लगाते हैं, तो सर्दियों का मौसम तो आपको पता ही है कि ढेर सारे फूलों को तैयार करने का मौसम, ढेर सारे फूल आप अपनी बगिया में लगा सकते हो। तो चूँकि ये कुछ पौध, काफ़ी सारी पौध है, कुछ नहीं है, खूब सारी है। कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं जो दबे हुए हैं बीच में, और काफ़ी सारे मैंने अपने घर नीचे रखे हुए हैं, घर में, वहाँ पॉली बैग में डाल के। तो ये शाम के टाइम मुझे हमारे कोई जानने वाले हैं, उनके यहाँ से मुझे ये प्लांट्स आए थे, तो काफ़ी सारे थे। तो उस टाइम मेरे पास इनको लगाने का टाइम नहीं था, और फिर मैंने ये पेंट वाला डिब्बा पड़ा हुआ था, तो इसी में थोड़ा सा पानी डाला और ये सारी पौध मैंने इसमें डाल दी, और कुछ एक मैंने पौध पॉली बैग में डाल दी है, वो जो नीचे ही है। तो इस तरह से ये पूरे हरे भरे हैं। तो अब मुझे जैसे दिन में अभी टाइम मिला, तो फिर मैं अभी इनको लगाने आ गई। तो आज मैं डेलिया के बारे में आपको बताऊंगी। इसमें जो मुझे पौध आई है, इसमें 3 तरह के मैरीगोल्ड के हैं, और मुझे आइस प्लांट भी आया है, पिटूनिया के भी आए हैं, और कई तरह के मुझे आए हैं फूल। ये पौध आई है मुझे फूलों की लगाने को। तो अब मैं ये आराम आराम से लगाऊंगी, और इनमें से काफ़ी सारे प्लांट्स मैं ये अपने पड़ोस में भी दे चुकी हूँ, और इनमें से भी खूब सारे मुझे अभी देने हैं, और अभी चूँकि नीचे भी खूब सारे हैं, इनके अलावा और भी कई तरह के फूलों के पौधे हैं उनमें। तो आज मैं डेलिया के बारे में बात करूँगी। तो डेलिया जो है वो, उसको कई तरह से ग्रो किया जाता है। जैसे ये जो हमारे जानने वाले हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने इसको ये सीड के थ्रू ग्रो किया था। तो इस तरह से इसकी पौध है, ये आप देख रहे हैं, ये सीड के थ्रू। तो इसको सीड के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, और इसे आप बल्ब भी लगा सकते हैं, और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग भी इतने आराम से चलती है जितनी कि क्राइसेंथेमम की चलती है। क्राइसेंथेमम को जैसे हम कटिंग के थ्रू ग्रो करते हैं। तो आप जिन भाई बहनों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो उन्होंने मेरा वो क्राइसेंथेमम वाला वीडियो भी देखा होगा जो मैंने कटिंग के थ्रू लगाया था। तो वो भी बहुत ही आराम से चलते हैं। और क्राइसेंथेमम का ये है कि वो उसका भी सीज़न अभी है। जिनके घर में पुराने प्लांट्स लगे हैं, तो उनमें तो अभी खूब सारी बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गया है, और अभी जो कुछ नए लगा रहे हैं तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे भी घर में जो क्राइसेंथेमम के पुराने प्लांट्स हैं, उनमें खूब सारी बर्ड्स आ गई हैं। और क्राइसेंथेमम की ये बात है कि उनको, जैसे अगर बर्ड्स भी लगी हैं, तो आप कटिंग लगाना चाहो, कुछ दिन छाया में रखो, तो वो भी बर्ड्स के साथ भी चल पड़ती है। तो ये भी जो है, इसकी कटिंग भी जो है, डेलिया की कटिंग है, लगाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से चल पड़ती है। तो आज मैं इसको ग्रो करना बताऊंगी कैसे लगाना है। तो इसको बल्ब से भी लगा सकते हैं, स्टेम कटिंग से भी लगा सकते हैं, और सीड से भी तैयार कर सकते हैं। और इसके प्लांट्स जैसे कि गेंदे के नॉर्मल साइज़ के प्लांट होते हैं, उसी साइज़ के होते हैं। और कई सारी प्रजातियां हैं, कई रंगों में ये आते हैं। और कुछ प्लांट्स इसके थोड़े लंबे, जैसे बड़े गेंदे के होते हैं, जैसे कुछ गेंदा छोटे साइज़ का होता है, उस तरह से भी कुछ होते हैं। तो ये इस तरह से, ये पोट में ये होल देख रहे हैं आप, ये इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और डेलिया का जो प्लांट है, आपको तकरीबन सब जगहों में मिल जाएगा। तो मैं इसको बताऊंगी कैसे लगाना है। ये पहले मैंने ये कपड़ा ले लिया है एक, और इस कपड़े को मैं ये नीचे रखूँगी, क्योंकि मैं पत्थर भी लगा लेती हूँ, कपड़ा भी लगा लेती हूँ, बट हम लोगों के ऐसे बड़े खेत तो हैं नहीं, मिट्टी भी मैनेज करनी पड़ती है। तो और दूसरा फिर ये है कि जब पत्थर लगाते हैं, तो उससे, पत्थर से क्या होता है, पत्थर से
खूब सारी मिट्टी बह के पानी के साथ आ जाती है। तो फिर मैं ये कपड़ा लगा लेती हूँ ताकि मिट्टी अंदर रहे और पानी छन के बाहर आ जाए। और इसमें कैसी मिट्टी चाहिए, थोड़ी रेत मिली मिट्टी इस प्लांट को पसंद है, रेत मिली मिट्टी। और थोड़ी सी मैंने अपने गार्डन की मिट्टी मिलाई है, जिसमें कि कंपोस्ट जो मेरे तैयार जो पत्तियां हैं गार्डन की और किचन का जितना वेस्ट मटेरियल वो सब इसी में है। तो थोड़ी सी ये नींबू की जैसे ये सूखी पत्तियां थी तो ये मैं मिक्स करूँगी। तो चाहे तो मैं इनको ऐसे भी डाल सकती हूँ और चाहे मिट्टी में इस तरह से भी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये सूख चुकी हैं और जैसे ही इन पे पानी पड़ेगा तो ये नीचे अच्छे से सेट हो जाएंगी और मिट्टी को नरम मुलायम भी रखेंगी और रूट्स को फैलने की अच्छी सी जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से अब मैं मिट्टी डालूँगी इस पर। अब इसको दबा देना है। आपके पास अगर ये सूखी पत्तियां नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास हैं तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये सूख गई हैं, चाहे तो इनको ऐसे करके हम ऐसे बना सकते हैं इनका चूरा, पर मैं इसको ऐसे ही मैं इनको दबा दे रही हूँ। और जैसे पानी पड़ेगा इनमें और फिर अपने आप ये खाद का काम देंगे। ये कुछ इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे मिला दी। ये पूरी ये देखिए मिट्टी, इसमें रेत भी मिली है, अच्छे से रेत मिलाई हुई मैंने। तो ये लगाना बहुत ही सिंपल है। ये जैसे सीड वगैरह भी सब मैं डाल देती हूँ बीच में। और पानी इसको कैसे देना है, जैसे बाकी प्लांट्स को आप देते हो उसी तरह से इनको भी पानी देना है। तो जब आप नर्सरी से इसका प्लांट लेके आते हो डेलिया का, तो बल्ब से भी तैयार कर रखे होते हैं उन्होंने, कटिंग से भी तैयार कर रखे होते हैं। तो जो बल्ब से तैयार जो प्लांट्स होते हैं उनमें बड़े साइज़ का फूल आता है, और जैसे ये सीड से तैयार किए हैं तो इनमें थोड़े छोटे साइज़ के फूल आते हैं, बस ये फ़र्क होता है। और जो बाकी आपने बल्ब से तैयार फूल हैं वो बड़े साइज़ के, और ज़्यादा पानी नहीं इनमें होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। तो इसमें मैं 2 या 3 प्लांट लगाऊंगी। तो आप एक भी लगा सकते हो, जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना अच्छे से प्लांट आपका ग्रो करेगा। और इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भी जैसे मैंने आपको बताया था किस तरह से न्यू पौध निकाल के लगानी है, तो ये भी इसी तरह से खींचे गए हैं पौधे तो मिट्टी में से, तो इनको थोड़ा शौक लगता है। तो इसलिए मैं इनको कुछ दिन 1 हफ्ता तक इनको मैं थोड़ा उसमें छाया में रखूँगी, और उसके बाद फिर मैं इनको धूप में रखूँगी। और इनको फुल सनलाइट जब मिलती है तो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो ये सारे जो पौध है जो जिन्होंने तैयार की है, तो वो उन्होंने किसी पॉट में नहीं तैयार की है और नीचे क्यारी में ही तैयार की है। बस थोड़ा गोबर की खाद वगैरह मिक्स कर दी है उन्होंने। इस तरह से मिट्टी को अच्छे से दबा देना है। जैसे कि सूखी पत्तियां वगैरह हम मिक्स करते हैं तो इसमें कोई एयर नहीं रहती है, जब हम पानी मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी सारे अच्छे से बैठ जाती है। तो जब आपके गार्डन में ये इसके फूल तैयार होते हैं तो आप फूलों को, सूखे फूलों को कभी भी मत फेंकें। तो ये जो सीड है वो उन्हीं सूखे फूल जो हैं वही सीड का उन्होंने काम दिया, और वही उन्हीं फूलों को लगा के ये पौध तैयार की गई है, और इसमें छोटे साइज़ के फूल आते हैं। तो बस यही करना है इसके प्लांट के साथ, कुछ कोई ख़ास नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। बहुत ही आराम से ये प्लांट चल पड़ता है। और पानी जैसे कि आप दूसरे प्लांट्स को हर रोज़ देते हैं उसी तरह से इनको पानी देना है। तो कोई लोग जैसे इनके बल्ब होते हैं उनको सेव भी करते हैं हर साल। तो अगर आप इनके जो बल्ब हैं
एक पोट में लगा रहे हैं उसी में रहने दें, तो वो नेक्स्ट ईयर जब सीज़न आता है तो अपने आप ही उनमें फिर प्लांट्स वो निकल आते हैं, फूट आते हैं। इस तरह से पानी दे देना है। तो ये देख रहे हैं मैंने 3 प्लांट लगा दिए हैं, तो अब मैं छाया में रखूँगी। तो अब देखती हूँ मेरे कितने प्लांट चलते हैं। तो अभी मेरे पास ढेर सारे प्लांट्स हैं। तो इनके जो फूल आते हैं तो आप उनको कभी भी फेंके नहीं, सूखे फूलों को। आपके पास अगर बहुत बड़ी जगह है तो आप क्यारी में भी इसे लगाएं। इन ढेर सारे फूल लगा सकते हैं। और आप तो चाहे पोट में भी लगा सकते हैं, बड़े पोट में लगाइए, छोटे पोट में लगाइए, ये सब में आराम से चल पड़ते हैं। पर इसका प्लांट जितना बड़ा होता है इतनी भी छोटी चीज़ भी मत लगाइए कि पौधे की ग्रोथ अच्छे से ना हो सके और फूल अच्छे से ना आ सके। तो सर्दियों भर में इसके फूल चलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंड जहाँ पे होती है तो फिर इसके फूल ज़्यादा नहीं टाइम तक नहीं चलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें आप थोड़ा। इस तरह से बहुत ही आसान है इसको लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। मिट्टी का भी मैंने अब बता दिया आपको कि किस तरह से होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम इसका बहुत ही अच्छा और बढ़िया होना चाहिए। तो इसमें खूब सारी बर्ड्स आएंगी, फिर फूल लगेंगे, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मैं आपको ये आइस प्लांट भी दिखा दूँ। ये कुछ इस तरह से, ये देखिए ये आइस प्लांट, ये आप देख रहे हैं। तो ये भी अभी मैं लगाऊंगी। तो पहले मैं जगह बनाऊंगी, ढूंढूंगी मुझे कहाँ पे लगाने हैं। तो फिर कल मैं जो पिटूनिया वाले हैं वो उनका मैं देखूंगी कि पिटूनिया के मुझे कहाँ ग्रो करने हैं। तो ये आइस प्लांट है, अभी इसको भी मुझे लगाना है। तो होप करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। डेलिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे तो इसको नर्सरी से ला सकते हैं, रूट्स बनी वो भी ला सकते हैं। चाहे तो नर्सरी में आप बल्ब खरीद सकते हैं। तो बल्ब से जब आप घर में खुद तैयार करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है प्लांट को तैयार होने में। और अगर आप ऐसे सीड लगा देते हो तो इस तरह से ये अपने आप ही ये प्लांट ये इस तरह से निकलते हैं। और फिर जब बड़े हो जाएंगे तो इसमें बल्ब की अपेक्षा थोड़े कम छोटे साइज़ का फूल आता है, कई रंगों के होते हैं। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप डेलिया के बारे में सोच रहे हैं लगाने का तो आप लगा दीजिए। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये भी जैसे गेंदे के फूल लगाए जाते हैं आमतौर पे लग जाते हैं, उसी तरह से लगते हैं। और जैसे उनको फूलों को धूप की ज़रूरत होती है, इनको भी धूप की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको कुछ और दिखा देती हूँ अभी। तो ये मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाया था, मैंने आपको ये धनिया लगाना सिखाया था। तो इस तरह से ये मेरा धनिया आ रहा है अभी, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से निकल रहा है। ये देखिए, ये कुछ सीड फूट रहे हैं और कुछ फूट चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए इनको निकलते हुए ऐसे ये। और बीच में कुछ चिड़ियाँ भी अपना कमाल दिखा रही हैं। तो चलिए उन्होंने भी कुछ ना कुछ काम करना है। तो इस तरह से आ रहा है। तो कुछ फूट रहे हैं और कुछ फूट चुके हैं और कुछ ये फूटने वाले हैं और कुछ ये बीच में ही होंगे, अभी फूटे नहीं हैं। तो जब ये पूरी तरह से आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से जिन मेरे भाई बहनों ने धनिया ग्रो किया होगा तो उनके इस तरह से आना स्टार्ट हो गए होंगे। तो ये अभी आ ही रहे हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं आप। धन्यवाद जी। होप करती हूँ आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और आप इस तरह से डेलिया को लगा सकते हैं। और जब इन पे फूल लगेंगे तो मैं इनका बीज कैसे सेव करना है वो भी आपको दिखाऊंगी। और अगर आप नर्सरी से लाते हो बल्ब से तैयार तो उनमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के 2 कलर के फूल बहुत ही अच्छे अच्छे आते हैं। तो आप उस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं जैसा आपका मन करे। और उन फूलों को कभी आप सूखे फूलों को फेंकिए मत। उन फूलों को आप आराम से ऐसे लगा सकते हो और इस तरह से पौध तैयार कर सकते हो डेलिया के। नमस्कार जी।